हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज बेल। हमारी इस ऑनगोइंग सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रेपरेशन सीरीज़ के आज के सेशन में हम करने वाले हैं इंटेलिजेंस के क्वेश्चन, इंटेलिजेंस सेक्शन के लिए क्वेश्चंस क्लास 6 के लिए। तो आज मेनली हम पास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज़ ऑफ ईयर 2022। लास्ट ईयर का ही ये पेपर है, तो इससे एक आइडिया आपको लग जाएगा कि व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर क्लास 6 के लिए आपको इंटेलिजेंस सेक्शन में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आती है तो आप उसे बहुत ही फ्रीली कमेंट्स पे मेंशन करेगा और इंटेलिजेंस सेक्शन के उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस में हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सिंस इंटेलिजेंस सेक्शन में आपको कुछ डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी मिलेगी, कुछ वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। सभी क्वेश्चन का मिक्सचर होता है जो आपकी ओवरऑल एबिलिटी को टेस्ट करता है, ओवरऑल एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। ओके, तो आज हम इस पेपर को डायरेक्ट एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर से ही सॉल्व करेंगे। तो स्क्रीन पे आप जो देख पा रहे हैं ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर ही है। सिंस डायग्रामेटिक क्वेश्चंस का एक मेजर पोर्शन होता है इस इंटेलिजेंस सेक्शन में, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो रेदर देन यूजुअल फॉर्मेट जैसा कि हम यूजुअली करते थे, अपार्ट फ्रॉम दैट आज के सेशन में हम इंटायरली क्वेश्चन पेपर से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट, ताकि जब भी हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसके साथ ही कोई भी नोटिफिकेशन या लेटेस्ट अपडेट हर इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नॉलेज बेल के साथ कनेक्ट रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। सेक्शन डी होता है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर में इंटेलिजेंस सेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस सेक्शन में इन ऑल 25 क्वेश्चंस होते हैं। इंटायर पेपर का पैटर्न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप अवेयर नहीं हैं पेपर के पैटर्न से तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड उस सेशन की लिंक को एक्सेस करके आप पेपर के पैटर्न से भी फैमिलियर हो सकते हैं। तो अगर सेक्शन डी की हम बात करें तो सेक्शन डी में 25 क्वेश्चन आपके प्रेजेंट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 101। If cattle is related to herd, then sheep is related to. If cattle is related to herd, then sheep is related to. तो क्वेश्चन ने कहा है आपसे कि कैटल जिस फॉर्म में हर्ड से रिलेटेड है उस फॉर्म में शीप किससे रिलेटेड है। ओके, तो अगर आपको सिलेबस याद होगा तो सिलेबस में आपके ग्रुप ऑफ एनिमल्स एक टॉपिक था इंटेलिजेंस सेक्शन में कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये उस प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है। तो कैटल्स के जो ग्रुप को हम कहते हैं, ये क्वेश्चन ने कहा है कि कैटल्स के ग्रुप को इन जनरल हम कहते हैं हर्ड। तो सिमिलरली हम शीप के ग्रुप को क्या कहेंगे, शीप के ग्रुप को क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर ए फ्लॉक, बी स्वार्म, सी शॉल, डी मॉब। तो याद रखिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड एज फ्लॉक। द ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड एज फ्लॉक। ओके, बट यहाँ पे आप क्वेश्चन की वर्डिंग्स को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंटली, बहुत केयरफुली नोटिस करिएगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको बता रही हूँ दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू इनडायरेक्टली व्हाट द ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड। बट क्वेश्चन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है और आपसे कहा है कि जिस फॉर्म में कैटल हर्ड से रिलेटेड है उस फॉर्म में शीप प्रोवाइडेड 4 ऑप्शंस में से किससे रिलेटेड है। तो आपको ये ऑल ऑफ अ सडन आपको ये रियलाइज़ करना है कि कैटल हर्ड से किस फॉर्म में रिलेटेड है, दैट द ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड एज हर्ड। तो सिमिलरली शीप को हमें किससे रिलेट करना है, सो ग्रुप ऑफ शीप से रिलेट करना है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए फ्लॉक। तो इस वे में आपको थिंकिंग करनी है एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय। ओके, तो इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए फ्लॉक इज़ द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसा क्वेश्चन एक ना एक आपको पेपर में देखने मिलेगा ही। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव दैट हैज सेम रिलेशनशिप टू 9 as 7 has with 56. ऑप्शंस आर ए 54, बी 81, सी 72, डी 99। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको प्रोवाइडेड 4 ऑप्शंस में से वो अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है, वो नंबर सिलेक्ट करना है जिसका रिलेशनशिप सेम है 9 से, जैसा कि 7 का है 56 से। ओके, सो सेम रिलेशनशिप हमें आइडेंटिफाई करना है कि 7 का 56 से क्या रिलेशन है, हम ये आइडेंटिफाई करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये पता लगाएंगे कि 9 के लिए सेम रिलेशनशिप को फिट करने वाला ऑप्शन कौन सा है। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट कि 7 का 56 से क्या रिलेशन है। तो याद रखिए
7 8 56, 7 का टेबल हम सब ने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो याद रखिए 7 8 56, ओके। 7 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द नंबर 56। तो ये है हमारा रिलेशनशिप 7 का नंबर 56 के साथ। सेम रिलेशन हमको इस्टेब्लिश करना है 9 का। तो 9 को अगर हम सिमिलरली 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 9 8 72, 9 8 72, 72 हमारे ऑप्शन में प्रेजेंट है एंड यही करेक्ट आंसर है। याद रखिए आंसर सी 72 इज द करेक्ट आंसर। So the alternative having the same relationship to 9 as 7 has with 56 is 72. 72, okay? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द नंबर सीरीज बिलो 5, 11, 17, 13, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग प्रोवाइडेड 4 ऑप्शंस में से आपको कोई ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जो आपकी नंबर की न्यूमरल सीरीज प्रोवाइडेड है उसको कंटिन्यू करें। तो सीरीज़ है आपकी 5, 11, 17, 23 एंड देन देयर इज क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क में आपको बताना है दैट व्हाट विल बी द नंबर नेक्स्ट इन द सीरीज। ऑप्शंस आर A31, B29, C28, D35, ओके। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इन जनरल आपको रिलेशनशिप ही आइडेंटिफाई करना है हर क्वेश्चन में कि व्हाट रिलेशनशिप दिस नंबर हैज़ टू दैट नंबर, दिस वर्ड हैज़ टू दैट वर्ड, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने 7 और 56 में रिलेशन इस्टेब्लिश किया। इसमें हम देखेंगे कि इस सीरीज़ के नंबर्स में क्या रिलेशन है, ओके। तो नंबर्स आर 5, 11, 17 एंड 23। तो आप देख पा रहे होंगे अगर आप 11 माइनस 5 करते हैं तो आपको नंबर मिलता है 6। सिमिलरली आप 7 में से 17 में से 11 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको नंबर मिलता है 6। वंस अगेन आप 23 में से 17 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको नंबर मिलता है 6। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी टाइम ऑन द एडिशन ऑफ प्रीवियस नंबर में अगर हम 6 को ऐड करें तो हमें सीरीज़ का नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। करके देखिए 5 + 6 गिव्स अस 11। इफ़ यू ऐड 6 in 11 you get 17. Adding 6 in 17 gives us 23. And if we will add 6 in 23 हमको हमारा नेक्स्ट नंबर मिलेगा सीरीज़ का, दैट विल बी ऑप्शन बी 29। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, 29 इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। तो ये आप याद रखिए कि अल्टरनेटिव ऐसे ढूंढने के लिए आपको रिलेशन निकालना है न्यूमरल्स में क्या रिलेशन प्रोवाइडेड है। तो या तो आप ऐड करके देखिए, सब्सट्रैक्ट करके देखिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन 4 बेसिक रूल्स में से ही आप देखिए। अगर सीरीज़ के नंबर हैं तो मोस्ट प्रोबेबली एडिशन या सब्सट्रैक्शन से आपका काम हो जाएगा। सो आप सब्सट्रैक्ट करके उन नंबर्स का रिलेशन आइडेंटिफाई करिए कि व्हाट इज़ द कॉमन नंबर जो सब में ऐड हो रहा है या फिर सबसे सब्सट्रैक्ट हो रहा है, एंड जो लास्ट नंबर है उसमें वो ऐड या सब्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन कि सीरीज़ में आपका किस फॉर्म में वो नंबर प्रेजेंट है वो सेम आप उसमें अप्लाई करिए और आपको सीरीज़ का नेक्स्ट मेंबर मिल जाएगा, ओके। तो इस वे में आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 104, इफ़ यू फोल्ड अ ट्रांसपेरेंट पेपर अलॉन्ग द डॉटेड लाइन इन फिगर एक्स, विच अल्टरनेटिव फिगर फ्रॉम ABCD वुड यू गेट। देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि अगर आप ट्रांसपेरेंट पेपर जो कि डायग्राम एक्स में प्रोवाइडेड है उसको डॉटेड लाइन के अलॉन्ग फोल्ड करेंगे तो जो फिगर एक्स अभी आपको दिख रहा है वो फोल्ड करने के बाद कैसा दिखेगा। ऑप्शंस में आपको 4 डायग्राम्स प्रोवाइडेड हैं A, B, C एंड D। तो डायग्राम एक्स में आप देख पा रहे होंगे कि ट्रांसपेरेंट पेपर हम इसे एज्यूम कर रहे हैं जिसमें 2 लाइन्स दी हुई है डायगोनल, बीच में डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन से आपको पेपर को फोल्ड करना है तो आपको कौन सा फिगर अपीयर होगा। तो देखिए जब आप डॉटेड लाइन से इसको फोल्ड करेंगे तो जो फर्स्ट पार्ट की डायगोनल लाइन है वो वंस अगेन डायगोनली प्लेस्ड हो जाएगी सेकेंड पार्ट की डायगोनल लाइन पे, ओके। तो आपको एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में। आप इसे पेपर पे अपने घर पे करके भी देख सकते हैं, एक्स शेप स्ट्रक्चर मिलेगा जैसा कि आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में। तो याद रखिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, ओके। तो ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज़ लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। 4 वर्ड्स आपको प्रोवाइडेड हैं ऑप्शंस में और उन 4 वर्ड्स में से हमें ऐसा कोई वर्ड सेलेक्ट करना है जो रिमेनिंग 3 वर्ड्स से इंटायरली डिफरेंट है या फिर लीस्ट लाइक है, सबसे कम सिमिलर है अदर 3 वर्ड्स के। तो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस आर A बेक, B पील, C फ्राई, D रोस्ट, ओके।
तो जो वर्ड लीस्ट लाइक है दूसरे वर्ड से या डिफरेंट है प्रोवाइडेड 3 वर्ड से, तो वो है पील। ऑप्शन बी पील आपका करेक्ट आंसर है। क्यों? देखिए ऑप्शन ए जो है आपका बेक, वो आपको पता है कि हम बेकिंग करते हैं, कुकिंग में यूज़ करते हैं। सिमिलरली ऑप्शन सी फ्राई इज़ अ फॉर्म ऑफ कुकिंग, आप डीप फ्राई शैलो फ्राई करते हैं, कुकिंग का फॉर्म है। वंस अगेन रोस्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ कुकिंग, आप टोस्ट को रोस्ट करते हैं, ग्रिल करते हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कुकिंग। सो बेक, फ्राई एंड रोस्ट, ऑल 3 ऑफ देम आर अ फॉर्म ऑफ कुकिंग। मीनवाइल पील का मतलब होता है किसी चीज़ को छीलना। आप फ्रूट्स को पील करते हैं, आप ऑरेंज को पील करते हैं, आप फ्रूट्स को छीलते हैं, ऑरेंज को छीलते हैं, उसका मतलब होता है पील करना। सो पील करना इज़ नो वे रिलेटेड टू कुकिंग। और जो 3 वर्ड्स हैं हमारे वो कुकिंग से रिलेटेड हैं एंड पील इज़ नॉट रिलेटेड टू द कुकिंग। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, दैट इज़ पील। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया, हरियाणा एंड द वर्ल्ड। फॉलोइंग जो 4 ऑप्शंस में आपको डायग्राम्स प्रोवाइडेड हैं और इसमें से बताना है कि विच डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया, हरियाणा एंड द वर्ल्ड। ऑल राइट, तो सबसे पहले देखिए कि इंडिया, हरियाणा एंड वर्ल्ड में रिलेशन क्या है। वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड के अंदर या उस वर्ल्ड में हम कह सकते हैं हमारा इंडिया प्रेजेंट है, एंड देन उस इंडिया में हमारा हरियाणा प्रेजेंट है जो कि एक स्टेट है। या फिर मोर सिंपली अगर आप लेंगे तो आप एक वर्ल्ड मैप लेते हैं, उस वर्ल्ड मैप में आप इंडिया को लोकेट करते हैं एंड देन इन इंडिया यू लोकेट हरियाणा। ओके, तो ये रिलेशनशिप आप समझ गए। अब हम देखते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन में 2 कोसेंट्रिक सर्कल हैं एंड एक सेपरेट सर्कल है। ऑप्शन बी में 3 सेपरेट सर्कल हैं। ऑप्शन सी में एक इंटायर सर्कल है जिसके अंदर 2 सर्कल्स हैं, एंड ऑप्शन डी में देर आर 3 सर्कल्स, 3 कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो याद रखिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अभी हमने जैसे पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप के थ्रू समझा, सो जो फर्स्ट बिगर सर्कल है दैट इंडिकेट्स योर वर्ल्ड, और यू कैन से दैट इट इंडिकेट्स योर वर्ल्ड मैप। द सेकेंड सर्कल इंडिकेट्स योर इंडिया, इंडिया आपका वर्ल्ड मैप के अंदर आप लोकेट कर रहे थे, सो इंडिया इज़ प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द वर्ल्ड। फिर इंडिया के अंदर हम, इंडिया के मैप के अंदर हम हरियाणा को लोकेट कर रहे थे सिंस हरियाणा एज अ स्टेट। तो थर्ड सर्कल जो है आपका वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट सर्कल जो आउटर सर्कल है वो इंडिकेट कर रहा है आपका वर्ल्ड, सेकेंड जो मिडिल सर्कल है वो इंडिकेट कर रहा है इंडिया को, एंड द थर्ड स्मॉलेस्ट वन इनर सर्कल इंडिकेट्स द हरियाणा। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड विच इज़ लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। हमें कोई ऐसा वर्ड सेलेक्ट करना है विच इज़ लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, जैसा कि अभी हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया, जस्ट सिमिलर टू दैट वन। ऑप्शंस आर ए विर्गो, बी पीसीज, सी कैंसर, डी ओरियन। तो याद रखिए डी ओरियन इज़ द करेक्ट आंसर, ओरियन। ओके, तो ये जो 3 वर्ड्स दिए हैं ऑप्शन ए, बी एंड सी, दैट आर विर्गो, पीसीज एंड कैंसर, ये तीनों ही हमारे बर्थ साइन हैं और ज़ोडिएक साइंस हैं। ओके, राशि जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये तीनों ही ये वो हैं ज़ोडिएक साइंस या राशि, विर्गो, पीसीज एंड कैंसर। मीनवाइल ओरियन हमारा ज़ोडिएक साइन नहीं है, सो ओरियन इज़ द लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। तो ऑप्शन डी ओरियन विल बी द करेक्ट आंसर। The next question is, if statement is coded as TNEMETATS, then political will be coded as। तो आपको बताया है कि जो वर्ड स्टेटमेंट है वो प्रोवाइडेड फॉर्म में कोड किया जा रहा है, तो आप वर्ड पॉलिटिकल को कैसे कोड करेंगे। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, बस आपको इसमें इतना याद रखना है कि आप इसे केयरफुली देखिए। तो इन्होंने स्टेटमेंट वर्ड को कोडेड फॉर्म में अपोजिट लिखा है, अपोजिट लिखा है। स्टेटमेंट की स्पेलिंग आप देखिए एंड देन आप प्रोवाइडेड कोड की फॉल स्पेलिंग देखिए, इट इज़ इंटायरली अपोजिट, TNEMETATS। ओके, तो ये हमने रिलेशन इस्टेब्लिश किया स्टेटमेंट्स एंड उसके कोड में। तो सिंस स्टेटमेंट इंटायरली अपोजिट कोडेड है कोडेड फॉर्म में, तो पॉलिटिकल भी इंटायरली अपोजिट स्पेलिंग में होगा कोडेड फॉर्म में। तो देखते हैं कि सबसे अपोजिट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पेलिंग कौन सी है। पॉलिटिकल के लिए अपोजिट स्पेलिंग होगी हमारी LACITILOP। ओके, तो ये स्पेलिंग हमारी मैच कर रही है ऑप्शन ए से, ऑप्शन ए से LACITILOP। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर या राइट चॉइस। सो इफ स्टेटमेंट ए इज कोडेड एज
TLEMETATS, then political will be coded as LACITILOP. सिंपली आपको पॉलिटिकल वर्ड को अपोजिट करके लिखना है, उसकी स्पेलिंग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखनी है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ फिगर X is embedded in one of the four alternatives figure A, B, C or D, find the alternative which contain figure X in its part. क्वेश्चन ने कहा है कि वंस अगेन जो आपको फिगर X प्रोवाइडेड है वो 4 ऑप्शंस या 4 अल्टरनेटिव फिगर्स जो आपको दिए हैं ऑप्शन A, B, C, D में, उसमें से किसी एक फिगर में कम्प्लीटली एम्बेडेड है, मतलब कम्प्लीटली प्रेजेंट है, उसके ऊपर ओवरलैप कोई और स्ट्रक्चर बनाया गया है. तो हमें ये बताना है कि वो कौन सा फिगर है, कौन सा ऑप्शन है दैट कंटेन्स द फिगर X. तो अगर आप केयरफुली देखेंगे तो इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे दैट ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी वो फिगर है जिसमें द फिगर X इज़ इंटायरली एम्बेडेड. आप फिगर X को देखिए और फिगर D को देखिए. फिगर D में X जो फिगर है वो टोटली प्रेजेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A मीन्स एड, B मीन्स सब्सट्रैक्ट, C मीन्स मल्टीप्लाई एंड D मीन्स डिवाइड, देन व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन. इक्वेशन है आपका 5D 15D5 C2A3 इक्वल्स. तो क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में वर्ड A का मतलब होता है ऐड करना, B का मीनिंग होता है सब्सट्रैक्ट करना, C का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना एंड D का मीनिंग होता है डिवाइड करना, तो हमें इस प्रोवाइडेड इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो 15D अब हम देखें तो D इज स्टैंडिंग फॉर डिवाइड, तो आपको इसको देखना है 15 डिवाइडेड बाय 5. C की प्लेस में हम देखेंगे मल्टीप्लाई, 15 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड इन प्लेस ऑफ A ऐड आ जाएगा. तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी 15 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3. तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ 9. ऑप्शन डी दैट इज़ 9. तो याद रखिए डी इज़ द करेक्ट आंसर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इन प्लेस ऑफ A, B, C, D आपको ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली. तो आप इस इक्वेशन में A, B, C, D की प्लेस में उन सिम्बल्स को पुट करिए एंड देन आप यूजुअल अपना कैलकुलेशन कर लीजिए एंड आंसर आपको मिल जाएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 men A, B, C, D, E reads a newspaper. If one who reads first gives it to the C, the one who reads last has taken it from A. E was not the first or last to read. There are 2 readers between A and B. Who reads the newspaper last? तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, 3-4 लाइन का कवर कर रहा है, बट आपको घबराना नहीं है इससे. क्वेश्चन कह रहा है कि देर आर 5 men A, B, C, D, E और वो 5 में पीपल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. तो जो फर्स्ट पर्सन न्यूज़पेपर रीड कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन न्यूज़पेपर C को दे रहा है. फर्स्ट पर्सन न्यूज़पेपर रीड करने के बाद पर्सन C को दे रहा है. ओके, जो पर्सन लास्ट में रीड कर रहा है वो पर्सन उस न्यूज़पेपर को A से ले रहा है, वो पर्सन उसको A से ले रहा है. तो इन 2 स्टेटमेंट पे देखिए हमें क्या पता लगा. फर्स्ट पर्सन ने न्यूज़पेपर रीड करके C को दिया, दैट मीन्स C ने न्यूज़पेपर सेकेंड टाइम में रीड किया, दैट C ने न्यूज़पेपर सेकेंड टाइम में रीड किया. ओके, फर्स्ट पर्सन ने क्योंकि न्यूज़पेपर C को दिया है सो C ने भी न्यूज़पेपर सेकेंड टाइम में या सेकेंड टर्न में रीड किया है. नेक्स्ट लाइन में हमको कहा है कि जिसने न्यूज़पेपर सबसे लास्ट में रीड किया है उसने वो न्यूज़पेपर पर्सन A से लिया था. दैट मीन्स A जो था वो सेकेंड लास्ट हुआ. सेकेंड लास्ट पर्सन टू रीड द न्यूज़पेपर इज़ A. तो हमारे पास 2 लोगों की पोजीशन आ गई. द सेकेंड पर्सन टू रीड द न्यूज़पेपर इज़ C एंड द सेकेंड लास्ट पर्सन टू रीड द न्यूज़पेपर इज़ A. 4 पीपल हैं, 2 लोगों की जगह हमें 2 लोगों की सिचुएशन हमें क्लियर है. आइडेंटिफाई करना अब हमें 3 पीपल को जिन्होंने फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट पोजीशन पे न्यूज़पेपर को रीड किया. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. ई वॉज नॉट फर्स्ट और लास्ट टू रीड. देखिए यहाँ ये क्लियर हो गया. तो पहले ही अभी हमने डिस्कस किया कि हमें 3 पोजीशंस आइडेंटिफाई करनी है, फर्स्ट, लास्ट एंड द मिडिल. ओके, तो इसने बता दिया कि ई वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू रीड द न्यूज़पेपर नॉट ही वॉज द लास्ट पर्सन टू रीड द न्यूज़पेपर. दैट मीन्स एक ही पोजीशन हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज़ द थर्ड पर्सन. सो ई वॉज द थर्ड पर्सन टू रीड द न्यूज़पेपर. नेक्स्ट स्टेटमेंट है देयर वर 2 रीडर्स बिटवीन B एंड A. सो A एंड B जो 2 पीपल हैं उनके बीच में 2 readers were there. 2 readers were there between
A and B। तो अब इस लास्ट स्टेटमेंट से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट आर द पोजीशंस ऑफ A and B। सिंस A हमारा सेकंड लास्ट है एंड देयर आर 2 पीपल बिटवीन A and B, तो B डेफिनेटली लास्ट पर्सन तो नहीं ही होगा। ओके, सो B इज अ फर्स्ट पर्सन एंड the remaining person, that is option D, or the remaining person, that is person D, will be the last person to read the newspaper। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे लास्ट पर्सन टू रीड द न्यूज़पेपर विल बी द D। तो याद रखिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन D। द D is the last person to read the newspaper। Next question is, if in a certain code MBS is coded as ODU, then BRL will be coded as। तो क्वेश्चन ने कहा है अगर एक सर्टेन कोड में, एक सर्टेन लैंग्वेज में MBS अगर ODU के फॉर्म में कोड हो रहा है, सो BRL विल बी कोडेड एज। BRL कैसे कोड होगा हमें ये बताना है। सो वंस अगेन रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे हम MBS एंड ODU में, एंड यूजिंग दैट रिलेशन हम BRL का कोड निकालेंगे। तो MBS को देखते हैं एंड ODU को देखते हैं। फर्स्ट वर्ड देखते हैं हम MN। अगर हम वन लेटर को स्किप करते हैं दैट इज N, सो वी गेट O। सिमिलरली B को देखें तो अगर हम वन लेटर C को स्किप करते हैं सो वी गेट D, एंड S में अगर हम T को स्किप करते हैं दैट इज वंस अगेन वन लेटर, तो हमको U मिलता है। सो इफ वी स्किप वन लेटर तो हमको कोड मिल रहा है MBS के लिए। तो MBS में अगर हम वन लेटर सब में स्किप करते हैं तो हमें ODU कोड मिल रहा है। तो सिमिलरली अब हम BRL में भी वन लेटर सबके लिए स्किप करेंगे तो हमको कोड मिल जाएगा। B में अगर हम वन लेटर स्किप करते हैं सो द नेक्स्ट वर्ड वी गेट इज D। R में अगर हम स्किप करते हैं सो वी गेट T, एंड L में अगर हम स्किप करते हैं सो वी गेट N। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन A, दैट इज DTN। DTN इज द कोड। Okay, DTN is the code for BRL. So if in a certain code MBS is coded as ODU, then BRL will be coded as DTN. Okay, so with this question we sum up our today's session। आज के सेशन में हमने क्लास 6 इंटेलिजेंस सेक्शन फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखे। इसके साथ ही हम और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इफ़ कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ आपको क्वेश्चन लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, सो यू कैन वेरी फॉर्मली मेंशन दैम इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्दो इंटेलिजेंस सेक्शन के लिए आपको पूरी प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी, अपने आप ही करनी पड़ेगी। द मोर क्वेश्चंस यू विल सॉल्व द बेटर इट विल बी। ओके, एंड सच इंटेलिजेंस सेक्शन के लिए कोई डिटेल्ड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ईच पर्सन सॉल्व इट इन द ओन वे। ओके, तो हो सकता है मैं जो कोई सोल्यूशन आपको बता रही हूँ या मैं कोई सर्टेन एक्सप्लेनेशन आपको बता रही हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा, या कोई और बता रहा है तो वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। आपको कोई अपना सर्टेन अपना ही कोई एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा, और उस एक्सप्लेनेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आपके पास अभी भी टाइम है कुछ दिनों का। सो गियर अप, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए इंटेलिजेंस सेक्शन के, एंड बर्डन सम लेकर इनको सॉल्व मत करिए, बहुत सिंपली सॉल्व करिए। और जितने ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, एंड आपको अच्छा भी लगेगा इनको सॉल्व करने में, बिकॉज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर एस्पिरेंट्स ऑल्सो। आने वाले सभी वीडियो से जुड़े रहने के लिए वंस अगेन काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट। कोई पर्टिकुलर टॉपिक आई एम सेइंग वंस अगेन इंटायर पेपर में ऐसा है जिसमें आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, सो वेरी फॉर्मली मेंशन इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और हम उस पर एक सेशन करेंगे। ओके, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।